आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने अजन्म बच्चे को नंगे चाकू से गोद दिया। मेक्सिको के एक छोटे गांव ओहाका में जो कुछ हो रहा है उसे पूरा चिकित्सा जगत स्तब्ध है। वहाँ का बिजली या टेलीफोन सुविधाओं के बिना एक गांव था। हैरान की बात है कि माँ और बच्चे अभी भी जीवित है। 7 साल की माँ रमीरेस को 5 वर्ष 2000 को प्रसव पीड़ा और अनुभव था। आधी रात तक दर्द हो रहा था। वहाँ अपने पति को नहीं बुला सकती थी जो उस स्थान पर नहीं था, या चिकित्सा सहायता नहीं चाहता था, इसलिए सामान्य प्रसव उनके लिए असंभव था। उसने एक पत्रकार को घटना के बारे में बताया। रमीरेस को सिजरीन या मेडिकल ट्रेनिंग का कोई ज्ञान नहीं था। जब वहाँ दर्द सहन नहीं कर सका तो वहाँ अपनी सारी शक्ति के साथ रसोई में चली गई। उसने शराब की बोतल ले ली जो उसका पति ने रखी और बिना पानी मिलाए 3 छोटे गिलास शराब पी ली। फिर 15 सेमी लंबे लकड़ी के हैंडल के साथ रसोई में खुदाई करने का प्रयास किया गया। तीसरे प्रयास में नाभि दाएं और फट गई हुई थी। चाकू के हैंडल को पकड़े बिना धारदार भाग के शीर्ष को पकड़कर चाकू पेट में डाला गया था। दर्द के कारण रमीरेज जोर से रोने लगी। उनकी चीख सुनकर साथ सोते हुए बच्चे रसोई में भाग आए। वे डर गए जब उन्हें अपनी माँ को हाथ में चाकू के साथ जमीन पर पड़ा देखा। बच्चे वहाँ खड़े थे कि ना जाने क्या करना था। पेट में घाव लगभग 17 सेमी आकार का था। 1 घंटे तक प्रयास के बाद रमीरिस अपने गर्भाशय को तोड़ने में सक्षम हो गई। दर्द को ख़त्म करते हुए उन्होंने बच्चे को पैरों से पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला। यहाँ एक बच्चा था। जैसे ही वहाँ बाहर आया, सांस रुकने और रोने से उन्हें राहत मिली। उन्होंने अपने गर्भनाल को अपने हाथ में पकड़े हुए कैंची से अलग किया और फिर अपने आंतरिक अंगों को अपने पेट में ढकेल दिया। उसने अपने 8 वर्ष बड़े बेटे बेनिटो को शहर जाना और एक नर्स को फ़ोन करने के लिए कहा। ऐसा कहने के बाद रमीरेस बेहोश हो गई। बड़े बेटे ने अपने भाइयों को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कहा और फिर शहर भाग गया। थोड़ी देर बाद रमीरेस को होश आया। अपने रोते हुए बच्चे को स्वातंत्र देने के बाद जो चारों ओर बैठे थे उन्हें घाव को स्वेटर के साथ बांध दिया। कुछ घंटे बाद एक नर्स और एक पुरुष सहायक पहुंचे और माँ और बच्चे को अच्छी तरह से पाए। साथ में उन्होंने घर से सुई और धागे के साथ रमीरेस के घाव को सिल दिया। क्लिनिक तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए क्योंकि गांव की सड़कें खराब थी। वहां मौजूद नर्स को मां और बच्चे की देखभाल की गई और तुरंत उन्हें सैन पेड्रो को एक अस्पताल के जाने का आदेश दिया गया। आखिरकार वे सैन पेड्रो अस्पताल पहुंचे। डिलीवरी की 16 घंटे के बाद उसकी सर्जरी हुई। वहां के सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि आंतरिक अंगों के साथ कोई समस्या नहीं थी, जबकि उनके पास सामान्य सिजरीन सेक्शन करने के लिए उपकरण या अनुभवी डॉक्टर नहीं थे। 10 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कोई उसे लेने नहीं आया। पति जो काम पर था। बच्चे के बारे में याद करते हुए वे परेशान हो गए। वे अपने बच्चे के साथ एक बस में चढ़े और गांव गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में एक बड़े कपड़े में बच्चे को कसकर लपेटा और उसे अपने शरीर के पीछे बांध दिया ताकि उस घर ले जाने में देरी ना लगे। ग्रामीणों द्वारा जलाऊ लकड़ी एकत्र करने के लिए रूप में वे बच्चे को अपने साथ ले गई। रमीरेस को आज भी दुनिया में पहली और आखिरी महिला के रूप में जाना जाता है जो सेल्फ सिजरीन सेक्शन करती है। तो चलिए और कुछ खास जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।